हेलो दोस्तों, UMT की तरफ से यूनिसॉक CPU के ऊपर ज़बरदस्त अपडेट आ चुका है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वर्जन 0.9। पासवर्ड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड नहीं होता। आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ऐसा आपको सेटअप दे दूँगा। इन्फिनिटी टूल की तरफ से भी एक शानदार अपडेट है, तो दोनों अपडेट देख लेते हैं। कुछ नए तरीके से हम अपडेट देखेंगे। तो ये है GSM फोरम पे, ये कल अपडेट आ चुका था। यहाँ पे जो है कुछ CPU उन्होंने बताए हैं जो कि पहले से ऐड थे। ये CPU जो है, चाहे वो रियलमी का हो, आईटेल का हो, इन्फिनिक्स का हो, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, इसमें जो ये CPU होंगे तो इनको जो है अपडेट किया है, इनकी न्यू सिक्योरिटी अपडेट की है। UMT यूनिसॉक CPU टूल में UMT ने इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। और जो क्या क्या हम कर सकते हैं वो तो आपको मालूम है। FRP रीड फर्मवेयर अनलॉक, सिम अनलॉक, रीड बैकअप, NV रैम बैकअप, बूट लोडर अनलॉक, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ ये CPU थे, इनकी सिक्योरिटी अपडेट की है। कई बार इनमें फेल हो रहा था, आपने प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट किया, प्रॉपर CPU सेलेक्ट किया, आपने अनलॉकिंग या FRP की, तो उसमें वर्जन 2 पे कर रहा है वही मॉडल है, और तो उसमें फेल एरर आ रहे थे, वो उसको भी इन्होंने सॉल्व किया है UMT ने। और यहाँ पे ये पूरा अपडेट है। यहाँ पे जो ये अपडेट पोस्टर है, यहाँ पे ZT-V30 ऐड किया है, जिसमें यूनिसॉक CPU T618, और ये मॉडल हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने ऐड किया, अच्छी बात है। अब आईटेल की बात करें तो आईटेल में बहुत सारे मॉडल यहाँ पे ये जो हैं आपको टूल में भी दिख जाएंगे। अगर आप किन्हें डाउनलोड करेंगे तो आपको, अगर मैं आप यहाँ पे बता देता हूँ, आईटेल के बहुत सारे मॉडल ऐड किए हैं। ये है आईटेल, और यहाँ पे आप मॉडल देखेंगे तो ये बहुत सारे यहाँ पे मॉडल ऐड कर दिए हैं जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पे काम करेगा। अभी तक का जो अपडेट है उस पर जो है आपकी अनलॉकिंग हो जाएगी। तो आईटेल के ये मॉडल यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आपके पास मोबाइल आता है, मॉडल सेलेक्ट कीजिए, FRP फैक्ट्री रीसेट आपको जो भी करना है क्लिक कीजिए। अगर सपोर्टेड होगा उस सिक्योरिटी तक तो 101% अनलॉकिंग हो जाएगी। तो ये जो है मॉडल नहीं है, इनको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टूल में ही दिख जाएंगे कि ये मॉडल यहाँ पर आ गए हैं जब भी आपके पास मोबाइल आता है। अब कुछ फंक्शन ऐड किए हैं UMT टूल में। हालांकि ऊपर के जो मॉडल ऐड किए हैं उनमें आप क्या क्या कर सकते हैं, FRP, वाइप डेटा, इरेज़ाल, रिमूव सिम लॉक, बैकअप, रिस्टोर फार्मवेयर का बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर, DIG मोड फंक्शन, DIG मोड पे हम जो है उसकी IMEI रिपेयर वगैरह करते हैं, वो आप यहाँ पे सब कर सकते हैं जो ऊपर मॉडल दिए हैं और CPU बताए हैं। और जो CPU मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी इसमें ऐड थे, सिर्फ उन्होंने उनको अपडेट किया है। और जो न्यू फंक्शन ऐड किए हैं वो है यहाँ पे कस्टम लोडर ऑन फ्लैशिंग फर्मवेयर। आप कस्टम लोडर लगा सकते हैं। कस्टम लोडर कहाँ पे, ये भी मैं आपको टूल में ही दिखा देता हूँ। सपोज़ आपको कोई मॉडल है आपके पास, आईटेल का ही मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, आईटेल का विजन 2S ले लेते हैं जो अभी बहुत डिमांड में है। और एक बात और, आईटेल विजन 2S में 2 मॉडल आते हैं, P681L और P651L, 2 मॉडल आते हैं। तो P651L, P681L। तो जब भी आपके पास मोबाइल आता है तो उसका मॉडल नंबर ज़रूर आपको देख लेना है। पीछे स्टिकर लगा होगा उस पर लिखा रहता है, या फिर डमी जो मिड रहती है उस पर लिखा रहता है कि P651L है या P681L है। तो उससे क्या होता है, एरर की प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। सपोज़ आपके पास P651L आया और आपने 81L सेलेक्ट किया तो एरर आ जाता है, कई बार होना तो नहीं चाहिए लेकिन एरर आ जाता है। तो आप क्या है, जो प्रॉपर अगर मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो आपकी अनलॉकिंग जो फैक्ट्री सेट करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, एरर नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मॉडल ज़रूर मिला लीजिएगा। इसीलिए आईटेल के जो मॉडल हैं UMT में आप देखें तो यहाँ पे देखो L6503, L6002P, तो यहाँ पे इनके मॉडल भी लिखे रहते हैं। मॉडल मतलब जो उसका एक्चुअल मॉडल रहता है। बाकी तो हमें मालूम है कि विजन 2S है, विजन 2S में कौन सा मॉडल आता है, P651L, P681L। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ आपके अपने पास P651L 600 विजन 2S आया, अब आपको उसकी फ्लैशिंग करनी है, अनलॉकिंग करनी है, और इसमें जो है एरर आ रहा है। तो इसका जो लोडर है आपको कहीं से मिल जाता है, गूगल से मिल जाता है, आपके पास ऑलरेडी है, बैकअप करके रखा था आपने, तो आप जो यहाँ से इस पर टिक लगाएंगे और जो वो लोडर जो कस्टम लोडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपका जो एरर है अनलॉकिंग में या फ्लैशिंग में एरर आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक कस्टम लोडर का भी इन्होंने फंक्शन ऐड कर दिया। और आईटेल टेक्नो इन्फिनिक्स RS और 2022 तक का 2022 तक के जितने भी अपडेट हैं इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के मोबाइल में 2022 तक के मॉडल हैं, 2022 तक का जो अपडेट है उसकी अनलॉकिंग, FRP फ्लैशिंग, आप जो जितने भी फंक्शन आपको उसमें टूल में शो होते हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन 2022 के बाद का जो अपडेट है उसमें हो सकता है एरर आए, क्योंकि टूल ने जो है सिर्फ 2022 तक का बोला है, 2023-2024 सपोर्ट नहीं करेगा। इनका साफ साफ यही है, ये लिखा है फोन विल न्यू वर्जन 2024 RS इज नॉट सपोर्टेड एट। 2024 का सपोर्ट नहीं है अभी UMT में, यूनिसॉक CPU में, ये सिर्फ 2022 तक का है। और अथोराइजेशन ऑफलाइन एंड नॉट नीड इंटरनेट फॉर दिस, इंटरनेट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ऑफलाइन है, 2022 तक का अपडेट है, मतलब नेट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम ऑनलाइन टूल में करते हैं, ये जो है फुल्ली ऑफलाइन है।
और यहाँ पे मोटरोला का जो है ऑथ बाईपास जो हम करते हैं यूनिसॉक में RS ऑथ, इन्होंने इसको अपडेट किया है। और इम्प्रूव पैक फर्मवेयर, अगर आप फ्लैशिंग करते हैं यहाँ पे जो है फ्लैशिंग की स्पीड होती है जब हमने मोबाइल को फ्लैश करते हैं तो वो स्लो थी, उसको उन्होंने फास्ट किया है, मतलब अब और अच्छे तरीके से और तेज़ तरीके से जो है इसकी फ्लैशिंग होगी। अगर आप यूनिसॉक UMT से इसकी फ्लैशिंग करते हैं, यूनिसॉक वर्जन 0.9 से, तो फ्लैशिंग भी जो है फास्ट हो गई है। और यहाँ पे एक और है रीड फ़ोन UID, ये जो है UID आप रीड कर सकते हैं। ये किस काम में आती है, जब अगर आप मोबाइल में सिम लॉक है, ये नीचे उन्होंने बताया है कि सिम लॉक है, तो सिम लॉक हटाने से पहले आपको UID रीड कर लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। यहाँ पे ये है सिम अनलॉक फ़ोन, सिम लॉक फॉर सिक्योरिटी लोगो, बिफोर परफॉर्मिंग सिम अनलॉक नीड टू रीड फ़ोन UID आफ्टर कैन परफॉर्म ऑपरेशन। फ़ोन UID आपको रीड कर लेना है, उसके बाद ही सिम अनलॉक करना है, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, चाहे वो Realme का हो, आईटेल का हो, टेक्नो का हो, या जो भी मॉडल है, अगर आपका उसका सिम अनलॉक करना है तो पहले रीड फ़ोन UID कर लेना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे आप जो है UID से उसको सॉल्व कर सकते हैं। NVRAM iMesh सिक्योरिटी का बैकअप कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड कैलिब्रेशन स्किप, ये जो है NVRAM का कई बार आपने देखा होगा फ्लैशिंग करते हैं तो NVRAM का एरर आके फ्लैशिंग रुक जाती है, तो आप जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लैशिंग को जो है अनटिक कर सकते हैं उसको, ये उन्होंने बताया है। जेनरिक लोडर में आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ले लेगा, तो आप जो है अगर NVRAM का एरर आता है राइट करने में तो उसको आप स्किप करके फ्लैशिंग इसकी कर सकते हैं। Realme रिमूव रीजनल लॉक सपोर्टेड X मॉडल, जो मॉडल सपोर्टेड है उनका जो है आप कंट्री अनलॉक कर सकते हैं। कंट्री अनलॉक मतलब सपोज़ Realme का मोबाइल इंडिया का और हम इंडिया से भारत से बाहर जाते हैं तो वहाँ की समझ में नहीं चलेगी, या बाहर से कोई इंडिया से बाहर का कोई मोबाइल इंडिया में आता है तो उसमें जो है इंडिया की सिम नहीं चलेगी, तो उसके लिए हमें रीजनल लॉक अनलॉक करना रहता है, मतलब कंट्री अनलॉक करना रहता है। वो कैसे होगा, वो टूल में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर और ये जो सपोर्ट दिया है केवल Realme के मोबाइल में दिया है, बाकी अदर में ये नहीं शो होगा ऑप्शन। यहाँ ये देखिए 3501 मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, रिमूव रीजनल लॉक ओल्ड मेथड, रिमूव रीजनल लॉक न्यू मेथड। तो इन दोनों में से आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल आता है तो उसका जो कंट्री अनलॉक हो जाएगा, या तो ओल्ड में होगा या न्यू में होगा। और एडिट बीटा फंक्शन रिमूव MDM लॉक जो है ये सपोर्टेड मॉडल के लिए और बीटा में है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इसमें MDM हटेगा या नहीं हटेगा, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाला है अभी, मतलब बीटा मोड में है, ये टेस्ट किया जाएगा, अगर होता है वर्किंग में है, नहीं है इसमें फिर न्यू अपडेट आएगा तब जाके ये जो है काम करेगा। बाकी यहाँ पे कुछ बग थे जो उन्होंने सॉल्व किए हैं। Nokia T10 जो है लोडर इसका ऐड कर दिया है। अब आते हैं टूल में, यहाँ पे फंक्शन जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप Realme देखें तो Realme में यहाँ पे आपको रीजनल लॉक मिल जाएगा, रिमूव MDM लॉक, जो MDM लॉक है उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, ज़्यादातर नहीं काम करता ये। और इरेज ऑल फ्लैश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्योरिटी बैकअप एंड इरेज ऑल फ्लैश। अगर आप फुल फॉर्मेट करते हैं मोबाइल को तो उसके पहले ये जो है सिक्योरिटी फाइल का बैकअप कर लेगा। सिक्योरिटी फाइल मतलब iMesh फाइल, वाईफाई फाइल, इनका बैकअप कर लेगा, बेस बैंड इसका बैकअप कर लेगा, उसके बाद ही फॉर्मेट करेगा। ये एक अच्छा फंक्शन है अगर आपको फुल फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ जाती है। और एक फंक्शन और है जो कि सैमसंग में है। अगर हम सैमसंग में देखें, सैमसंग में अगर आपके पास यूनिसॉक मोबाइल आता है तो हमें जो है उसकी फ्लैशिंग कैसे करनी रहती थी, AP, CSC, DL और CS फाइल से जो हम फ्लैशिंग करते हैं, जो 4 फाइल रहती हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो 4 फाइल से हम फ्लैशिंग करते हैं और ODIN मोड में मोबाइल को डालना रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है मोबाइल डेड हो जाता है लेकिन पोर्ट बना रहा है, तो उससे आप जो है अब इसकी फ्लैशिंग कर सकते हो, उसको डेड रिकवर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने सैमसंग मॉडल सेलेक्ट किया और आपके पास A035 मतलब A03 कोर आया, तो आपको जो है इसकी जो है पैक फाइल बनानी है। पैक फाइल सैमसंग की ऑफिशियल फाइल से पैक फाइल बनानी है। तो ये लिखा है यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ODIN फॉर्मेट, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो है फिर आपको से वो पूछेगा कि आपको जो है फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और वो आपको पैक फाइल बना के दे देगा, BL, AP, CP और CSC। ये फाइल आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस फर्मवेयर कर देंगे तो आपको जो है पैक फाइल मिल जाएगी। फिर पैक फाइल से आप इसकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है दोनों मॉडल का यहाँ पे टेस्ट पॉइंट भी दिया हुआ है। ये देखिए फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर में ये है यहाँ पे A032F और A035F। A032 करेंगे तो ये है, इस पॉइंट को ग्राउंड से टच कराना है तब जाके आपका जो है DIG पोर्ट पे कनेक्ट होगा। और एक ये है टेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट को ग्राउंड से टच कराना है। A03 का है ये, तो आपका जो है पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन से नहीं होता है, डेड हो जाता है मोबाइल। तो यहाँ पे UMT में
एक ये भी अच्छी बात है कि टेस्ट पॉइंट भी यहाँ पे आ गया है। यही अपडेट जो है एवेंजर में पहले आ चुका था। अब आते हैं यहाँ पे फ्लैश मोड में, तो यहाँ पे ये ओडिन हो ही गया, पैक फाइल बना सकते हैं। और रियलमी में जो है मैंने आपको बताया दिया MDM लॉक और सिम लॉक हटा सकते हैं। उसके पहले आपको UID का जो है बैकअप कर लेना है। और यहाँ पे जो है बाकी सब सेम ही है। फ्लैश मोड में जो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। DIG पोर्ट पे सिर्फ IMEI रिपेयर के लिए यहाँ पे दिया है। अगर DIG मोड में आते हैं तो रीड सिम लॉक इन्फॉर्मेशन, रिमूव सिम लॉक, और यहाँ पे जो है कस्टम UID आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पहले रीड UID कर लीजिएगा तो वही UID डाल दीजिएगा। फर्मवेयर में सब सेम ही है। तो ये है पूरा UMT की तरफ से अपडेट। ज़बरदस्त लगा मुझे अपडेट, यूनिसॉक के ऊपर है जो पूरा। और दूसरा अपडेट जो है इन्फिनिटी टूल की तरफ से है। ये जो है आपके हैंड पे पूरा पावर दे देता है। मतलब इससे क्या कर सकते हैं आप, इस अपडेट से आपके मोबाइल का कोई सा भी एप्लीकेशन आप हटा सकते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर ही क्यों ना हो। अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर भी डिलीट कर सकते हैं मोबाइल में से। अब वो होगा कैसे, तो अगर आप इन्फिनिटी CM2 यूज़ करते हैं तो ये जो अपडेट है eMMC EOL रीसेट, EOL मतलब OEM अनलॉकिंग होता है। OEM USB डिवाइस पे ये काम करेगा। मतलब ADB ऑन करने के बाद, ADB ऑन कैसे करते हैं, या तो आप सेटिंग में जाइए, डेवलपर मोड ऑन कर लीजिए। डेवलपर मोड में ऑन होने के बाद OEM अनलॉकिंग और USB डिवाइस ऑन कर दीजिए। फिर जो है आपका ये जो है काम है आप कर पाएंगे। मतलब ADB ऑन होना चाहिए मोबाइल में, चाहे कोड से हो या फिर सेटिंग में जाकर हो, डेवलपर मोड ओपन करके। तो ऐप टूल में जो फीचर दिए हुए हैं, यहाँ से इन्होंने ये बोला है प्रिंट लिस्ट आप प्रिंट कर सकते हैं कि कौन सी मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है। डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डिसेबल कर सकते हैं परमानेंटली, वो डिसेबल हो जाएगी, फिर ओपन नहीं होगी। और यहाँ पे रिस्टोर APK बैकअप कर सकते हैं APK का, फिर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको पहले क्या करना रहेगा, बूट लोडर अनलॉक करना रहेगा। तो ADB ऑन करने के बाद आप बूट लोडर अनलॉक करेंगे, फिर जो है आप एप्लीकेशन हटाएंगे। और यहाँ पे जो है आप कोई सा भी एप्लीकेशन, मतलब MDM लॉक वाला एप्लीकेशन भी हटा सकते हैं। और ऐप टूल में यहाँ पे वही है, MDM का बताया उन्होंने। और नेटवर्क ऑपरेटर, तो मेनली ये है कि आपको जो मोबाइल में काम करना है फुल्ली परमिशन दे देता है टूल आपको, कि आपको कौन सी एप्लीकेशन हटानी है, कौन सी रहने देना है। कई ऐसा होता है कि एप्लीकेशन बहुत सारी भर जाती हैं। रियलमी के मोबाइल में ऐसा होता है, MI के बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल ही नहीं होती, जिससे हमारी मेमोरी भर जाती है। तो आप इस अपडेट से मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करके सभी एप्लीकेशन जो आपके काम की नहीं है उनको आप जो है हटा सकते हैं। और यहाँ पे बूट फाइल सिलेक्शन, MMC EOL रीसेट, तो बस यही है मेन अपडेट जो यही है कि आपको एप्लीकेशन हटाना है। और ये है पूरा टूल में ऑप्शन। जब आपका बूट लोडर अनलॉक कर लेंगे, ADB ऑन कर लेंगे, लोड ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये आ जाएगा, पूरी एप्लीकेशन की लिस्ट खुल जाएगी। जिसको आपको हटाना है उसको टिक करेंगे और यहाँ से जो है आप उसको इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो हट जाएगी। तीसरा जो अपडेट है ऑक्टोप्लस FRP के ऊपर है। तो ऑक्टोप्लस FRP में 2.4.4 ये अपडेट आया था, और ये आया था 15 तारीख को। और यहाँ पे इन्होंने सैमसंग के 5-6 मॉडल की सिक्योरिटी अपडेट की है। मतलब वो मोबाइल में न्यू अपडेट आ गए थे, और ये सभी कॉलकॉम CPU हैं। तो यहाँ पे इन्होंने न्यू सिक्योरिटी अपडेट दे दिया, जिससे कि ये है अब लेटेस्ट अपडेट जो टूल में आया था और मोबाइल में आया था और टूल में एरर आ रहा था, तो अब वो एरर नहीं आएगा, आपकी अनलॉकिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे A23 5G में बिट 5 तक का सपोर्ट दे दिया। इसके पहले बिट 4 तक का सपोर्ट था, और इसमें जो बिट 5 का अपडेट आ चुका था, तो अब इससे आपकी ये जो 6 मॉडल हैं इसकी अनलॉकिंग हो जाएगी। अनलॉकिंग FRP जो भी आपको करना है कॉलकॉम मोड पे होगी। लेकिन लेनोवो की बहुत ये सभी टैब ऐड कर दी। ये किसी टूल में अभी कुछ ही दिन पहले अपडेट आया था, ये लेनोवो की सभी टैब ऐड की थी, तो लेनोवो की टैब भी ऐड कर दी हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड हैं, और बाकी यहाँ पे ये जो है लेनोवो के टैब और मोबाइल ऐड हैं। लीजन प्रो M10, मतलब लेनोवो की सभी टैब इन्होंने ऐड कर दिए। बाकी सैमसंग का जो है ये भी अच्छा है कि आपको बिट 5 तक अपडेट दे दिया, और ये अपडेट जो है सभी में आने वाला है। मतलब 1 या 2 दिन का अंतर लगेगा, चाहे वो अनलॉक टूल हो UMT, सब में ये अपडेट आ जाएगा। मेनली जो सबसे बेस्ट अपडेट है ये है UMT की तरफ से, जिन्होंने बहुत सारे ऑप्शन हमें दे दिए अनलॉकिंग के लिए, फ्लैशिंग के लिए। और मेनली सैमसंग का जो है आप यूनिसॉक CPU में पैक फाइल बना सकते हैं। ये जो है डेड या करप्ट हो जाता है आपका मोबाइल, लोगो पे टक जाए या करप्शन का लिखा आ जाए, क्रैश हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको काम में आने वाला है ये अपडेट जो यहाँ पे पैक फाइल बनाने का है। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कमेंट कीजिएगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बोर्नियो का जो है न्यू अपडेट आया, कुछ मॉडल ऐड कर दिए उन्होंने, A05S वगैरह। यहाँ पे ये है A58, Lenovo K8 Plus, ये जो है 11 अप्रैल का है 15। तो बोर्नियो का तो जब आपने अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो डाउनलोड के लिए वो पहले बोल देता है कि कौन कौन से मॉडल ऐड किए हैं। ये सबसे अच्छा बोर्नियो के साथ में कि वो पहले बता देता है कि कौन कौन से मॉडल ऐड कर दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। तो बस यही था अपडेट। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।